गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 2 जनवरी सन 1997। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, जीवन कभी नहीं मरता, तुम रहो या मत रहो, मृत्यु हर जगह वर्तमान है। चेतन सत्ता आकाश से भी सूक्ष्म है। जब तक आपकी थर्ड आई जागृत नहीं होती तब तक आपको चेतन सत्ता का भान भी नहीं होता। अतः आपको 3 का सहारा लेना ही पड़ेगा। जीवन में 3 ख को अपना लीजिए। पहला, खोजिए, फिर खोदिए, फिर खोलिए। आप ध्यान में खोजें, पुनः अंतर्मुख हो जाएं और गहराई में जाकर पता लगाएं किस किस शक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलन होता है। तब 10वें द्वार तक जाकर खोलें। यह तभी खुलेगी जब आप जान जाएंगे कि परमात्म सत्ता हर जगह वर्तमान है। प्रारब्ध का भोग इस जन्म में हो जाएगा, लेकिन क्रियमाण का भोग तो पाते रहेंगे। यह अनवरत चलता रहता है। जिसका भोग नहीं हो पाया तो संचित कर्म हो गया और तब वह अगले जन्म में उसकी गठरी खुलेगी। दया, सहानुभूति, सेवा, यह सभी बाधक तत्व हैं। इससे ऊपर चढ़ने में कठिनाई होती है। दया करोगे तो बंधन में फंसोगे। दया मोह का बेटा है। मोहित हो गए, आपकी दृष्टि उस विषय में फंस गई। जड़ भरत हिरण पर दया कर बैठे और मरने के बाद हिरण योनि में चले गए। उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा, अतः कुछ जन्मों के बाद पुनः जड़ भरत के रूप में आए। मुक्त होने का चयन करो या बंधन का, यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। जाने कब तुम्हें कोई आदमी मुक्त कराएगा, कोई नहीं जानेगा। अतः गुरु का कार्य तुम्हें मुक्ता अवस्था की तरफ ढकेलना है। मोहम्मद साहब एक कथा कहते थे। एक नबी थे, कहा नाव पर चढ़ जाओ, पार हो जाओगे। शैतान ने कहा नहीं, यह क्या बचाएगा। तूफान आई, सभी डूब गए। तो नाव पर जो जा रहे थे वे बच गए। अतः गुरु का धर्म है मुक्त कराना। वह मुक्त कराने का ठेका नहीं लेता। अपने वश में रखकर मान अपमान सहकर भी मुक्त कराने के मार्ग को प्रशस्त करता रहता है। तैलंग स्वामी जा रहे थे। एक स्त्री रो रही थी। शिष्य ने कहा, महाराज इसकी मदद कर दें। स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? भगवान की इच्छा, उसके न्याय में मैं बाधक क्यों बनूं? और वह चलते चले गए, दया नहीं की। सोनारपुरा में ब्रह्मचारी थे। उनकी सेवा में एक जमींदार के मुनीम थे। वे बड़े धार्मिक भाव से सेवा करते। एक बार घर से खबर आई, बेटा बीमार है। कहा, मैं क्या करूं, डॉक्टर को दिखाओ। पुनः खबर आई, अब तक की स्थिति ठीक नहीं। पुनः कहा गया। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मालकिन से धन लेकर इलाज कराओ। फिर खबर आई, अब वह मर गया। इस बार भी वही शब्द कहा। ब्रह्मचारी सुन रहे थे। लकड़ी खींच करके मारा। साला शुद्धक लग गया है और जाएगा नहीं। तब वह ब्रह्मचारी उस तरफ गया। ब्रह्मचारी कहीं चले गए। मैं अजय नहीं हूँ, दुर्जय भी नहीं हूँ। मेरी दीवार तो तुम्हारे ऊपर टिकी है। मैं कहता हूँ, तुम सुनते हो। मेरे यहाँ आते हो
तुम अपने वास्तविक जीवन में चलो। कितने लोग मेरे संगत में आए और छूट गए, चले गए। जब जीवन रहते छूट जाना है तो संबंध क्या बनाकर रखें। अतः मुक्त होने के मार्ग पर चलने का हर समय प्रयत्न करते रहो। इसके पश्चात 3 जनवरी सन 1997 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आपकी आद्या शक्ति तो कुंडलनी में सोई रहती है और जीवन भर सोई पड़ी रह जाती है और वह मर भी जाती है। कुंडलनी जगानी ही नहीं है, यानी वह जगती ही नहीं है और ज्ञान भी नहीं खुलता। जिस दिन कुंडलनी जग जाए, हृदय चक्र के ऊपर चली जाए, तब वह समझ जाता है कि संसार में सब कुछ व्यर्थ है। मुसलमानों में एक अच्छे महापुरुष हुए, खलील जिब्रान। उन्होंने कहा, सभी लोग यहाँ दुनिया में सजा भोगने आए हैं। ये सभी सजाए आफताब हैं। दुनिया में आँख खोलते हैं, उसी में जागते हैं और मरते हैं। जो आत्मा में, खुदा में आँख खोलते हैं, वो उसी में मिल जाते हैं। अतः तुम उनके बनाए हुए बुत हो। यदि तुम पहचान जाओगे उन्हें, तो उनके पास चले जाओगे, मुक्त हो जाओगे। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। अतः सभी मंदिर इसी नाम से है, जैसे संकट मोचन। कहीं भी मुक्ति देने वाला मंदिर नहीं है। कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता। सभी संसार पूजता है और भोगना चाहता है और उसी में वह रह करके मर जाता है। खलील जिब्रान कहता है, कोई भी ऐसा मकान नहीं मिले जिसमें दरवाज़ा और खिड़की ना हो। सभी कैद में हैं, अपने मकानों के अंदर। कैद खाना ही तो है। कर्मों के कारण आप विशेष सुविधा पा रहे हैं। आप सोचते हैं, मैंने बड़े अच्छे कर्म किए, बड़े आनंद से हैं, तरह तरह के आनंदों को भोग रहे हैं। आप कैदी हैं अपने मकान की, परंपराओं के, अपने ऊपर समाज की बनी हुई व्यवस्थाओं पे, अपने हलम में, अपने ज्ञान में, अपनी वासनाओं एवं कामनाओं में आपके फंसे हैं। कई तरह के कैद खाने हैं। आप बेफिक्र कहाँ हैं? बेफिक्र तो केवल फ़कीर है जो खुदा का बंदा है और वही उस कैद से बाहर है। आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।